अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, नामुकम्मल है, आप ये ज़रूर जानते हैं। हमारी और आपकी भी एक दोस्ती है। कई अरसे से मैं आप लोगों के सामने रोज़ सुबह यहाँ आती हूँ। हम रोज़ बहुत सारी बातें करते हैं, मैं अपनी दिल की बहुत सारी बातें करती हूँ, आप लोग कॉल करते हैं, आप लोग मैसेजेस करते हैं। और होता क्या है कि हमारी एक ज़बरदस्त सी बॉन्डिंग हो गई है। जो दोस्ती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोस्ती नहीं होती है तो आप समझ नहीं पाते एक दूसरे की बात को। दोस्ती किन लोगों से हो जाती है? क्या हम ख्याल लोगों के बीच में ही दोस्ती होती है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो मैं भी वही बोलूं? या दोस्ती हर किसी से हो सकती है? दोस्त अगर किसी का ना हो उसे कहा जाता है बहुत गरीब इंसान, बहुत ही गरीब, जिसके पास कोई दोस्त ना हो। और उससे भी ज़्यादा गरीब वो शख्स जिसके पास दोस्त हो और उसे खो दे। तो आखिर साइंस क्या है? ऐसे कैसे होता है कि कुछ लोगों के बहुत सारे दोस्त बनते हैं लेकिन जब वक्त आता है तो कोई भी साथ नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, गिने चुने होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो सब उनके साथ खड़े होते हैं। तो दोस्त की आज अहमियत, दोस्त एक्चुअली कौन होते हैं, वो भी कुछ दोस्त होते हैं। मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं महीनों महीनों बात नहीं करती हूँ। अगर वो अभी देख रहे होंगे तो उन्हें डेफिनेटली पता होगा मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। लेकिन जब भी उनसे मिलती हूँ 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, तो हम लिटरली ऐसे मिलते हैं आज कि कल की बात है। आई एम श्योर आप तमाम लोग जो भी देख रहे होंगे आपके पास भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे, क्योंकि दोस्तों की भी वैरायटी होती है और हर वक्त हर कोई डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में एक डिफरेंट तरीके से आपके साथ आता है। ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्ती में कि भाई मैंने कॉल नहीं किया तो आपने कॉल क्यों नहीं किया। आई मीन ये किस किस्म की दोस्ती हुई? सो यस, गिव एंड टेक होता है, लेकिन कई जगहों पे दोस्त जब कहते हैं तो वहाँ पे फिर आप बोलते हैं सेल्फलेसली, इट डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज वो वहाँ हैं और वो समझते हैं। दोस्त जब बनते हैं तो यू अंडरस्टैंड वन अनदर, एंड आई थिंक इससे बढ़ के कोई बात हो नहीं सकती। आज दोस्तों के ऊपर शो कर रहे हैं आप तमाम लोगों के साथ, आपके साथ मिल के, क्योंकि आप भी मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ। हम बिल्कुल भी वो फ्रेंडशिप वाली दोस्ती की बात नहीं करें, हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। तो आप बहुत सारी बातें करेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाती हूँ, जल्दी से आऊँगी, आप कहीं ना जाएगा। ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड हमारे साथ मिलिए, मिल के बैठे और देखें और बातें करें ढेर सारी। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी, अब जबकि आपने चाय और कॉफ़ी हाथ में ले ली होगी या नाश्ता कर रहे होंगे और बैठ के देख रहे होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती के हवाले से। आप लोग बहुत दफ़ा हमारे इस तरह के शोज़ देख चुके हैं, हमने कई दफ़ा दोस्ती के हवाले से शोज़ भी किए हैं, लेकिन आज दोस्ती को और भी बहुत तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे। मैं मतलब इस दोस्ती को नहीं, दोस्ती के टॉपिक को। आप सोचेंगे किस तरीके से? अच्छा, 2-4 सिनारियोज ज़रूर बताऊंगी, आप लोग ज़रूर सोचिए इस हवाले से और मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दें। डू गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, हमें अपना ओपिनियन बताएं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? क्या कभी कोई ऐसा दोस्त बनाया है आपने अपनी ज़िंदगी में जिसको होते हुए आपने सोचा हो कि यार अगर दोस्त ऐसा तो दुश्मन की क्या ज़रूरत? कभी आपके किसी बहुत ही अच्छे दोस्त ने आपका दिल दुखाया है? कभी आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया है? और जब अगर दिया है, कभी हुआ है, क्योंकि यूजुअली अपने जब धोखे देते हैं या दिल दुखाते हैं तो वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है। दुश्मन या किसी ऐसे इंसान से जिसको आप जानते नहीं तो आप यू डोंट इवन केयर अबाउट देम, आई मीन आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके जो अगर आपके बहुत करीब हो, जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन लगी हुई होती है, उम्मीदें होती हैं, अगर वो आपको ठेस पहुँचाए तो फिर तो दिल बुरा होता है। तो जी हाँ, सवाल मेरा आप लोगों से ये भी है कि अगर कभी ऐसा हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और मुझे ये भी बताएं कि गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ है तो आप लोगों ने क्या किया है, क्या कन्फ्रंट किया है। क्या अगर आपको अपने दोस्त की कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या आपने कन्फ्रंट किया है। ऑल्सो मुझे एक और बात बताएं, अगर आपका दोस्त आपसे मशवरा मांगता है तो आप कैसे मशवरा देते हैं? अगर आपका दोस्त कभी कोई काम गलत कर रहा होता है, कुछ गलती पे होता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उनको सही करने की कोशिश करते हैं या आप बोलते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसका अपना ओपिनियन, उसकी अपनी मर्ज़ी, उसकी अपनी ज़िंदगी है। डू यू डू दैट? बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ होते हैं हर रिलेशनशिप में, तो इस हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं दोस्ती में अगर एक दफ़ा दरार आ जाए
तो दिल से वो कहते हैं ना, शीशा अगर एक दफ़ा टूट जाता है तो उसको वापस अगर बनाए भी, जोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो दरारें तो रहती हैं। तो यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या दोस्ती के रिश्ता अनकंडीशनल हो सकता है या कंडीशंस के बुनियाद पे होता है? हमारे पास एक कॉलर भी है, तो लेट्स टेक द कॉल। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहीं दूर से आवाज आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? लेकिन मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कहूंगी फ्रेंडशिप पे, फ्रेंडशिप इज लाइक अ बर्निंग कैंडल। ओके, आवाज आ रही है आपको? जी जी। फ्रेंडशिप इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, नेवर लेट इट डाई, इट गिव्स एवरलास्टिंग हैप्पीनेस व्हिच मनी कैन नॉट बाय। और फ्रेंडशिप इतना मुकद्दस रिश्ता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। मैं फ्रेंडशिप आखिर वक्त तक निभाती हूँ। मेरे साथ ये है कि अगर मेरे लिए कोई एक स्टेप चले ना, मैं 10 स्टेप आगे चल के जाती हूँ। फिर तो आपको कहीं उनके साथ उम्मीदें तो नहीं हो जाती हैं? अगर मैं किसी से 5 मिनट बात करूँ और वो मेरी तरह फ्रैंक है, मेरी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं दोस्ती हो जाती है मेरी। और जो आपने कहा कि दोस्ती जो है धोखा देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे बहुत अच्छे, मेरे सर्किल में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। इवन ये कि आउट ऑफ कंट्री हैं लेकिन इन टच है, कॉन्टेक्ट में हैं। और अगर कभी ऐसा होता है समहाउ, जब मैं स्टडी कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तो जब ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लोग सिर्फ मुझसे फायदा उठाने के लिए दोस्ती करते हैं, तब भी मैं दरगुजर कर देती थी और उनको एक चांस जरूर देती थी कि वो संभल जाएं और समझें। तो आप दोस्ती में आपको अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है और चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। और अगर आप सिंसियर होते हैं, सामने वाला खुद भी रियलाइज कर लेता है कि क्या गलती है। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है दोस्ती में। थैंक यू सो मच। आई थिंक इनको मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, तो हम बात नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज ज़रूर दे दिया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया। एंड आई फील बहुत ज़बरदस्त। हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि उनको कभी कोई ठोकर ना लगे। अच्छा, यहाँ पे सारी बातें करने से पहले आई थिंक जो सबसे पहला सवाल है जो मैं रह गया करना, वो ये कि आपकी नज़र में दोस्ती क्या है? क्या जान पहचान होना दोस्ती है? यानी आप जा रहे हैं कहीं और आप लोगों को जानते हैं, विल यू कॉल देम योर फ्रेंड? आप उनको अपना दोस्त बोलेंगे, दोस्त मानते हैं? या दोस्ती इज़ डीपर देन दैट? दोस्त होता है, जान पहचान वाले लोग जान पहचान वाले लोग होते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं बहुत सारे लोगों को जानती थी। तो मेरी टीचर ने एक दफ़ा मेरे अब्बा को बोला था कि आपकी बेटी का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन देखने में ओवरऑल जान पहचान तो बहुत थी सबसे, हैंडफुल ऑफ दोस्त थे। और वो कुछ दोस्त हैं जो आज तक हैं। हमारे पास हमारे फेवरेट कॉलर, वन ऑफ माय फेवरेट कॉलर्स आ गए हैं फ़ोन पे, तो पहले उनसे बात करते हैं। आई एम श्योर ही हैज समथिंग ग्रेट टू टेल अस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम याया साहब, गुड मॉर्निंग। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। कैसे हैं आप? एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सायरा आप एक तो नंबर जो है ना, एक रेगुलर नंबर भी अपना लगवा लें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो रही है हमें कई दफा कॉल करने में ना। वेरी ट्रू। ओके जी, आप बोले याया साहब, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सायरा, देखिए दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास तो इतना बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं कि लोग मेरी दोस्तियों पे रश करते हैं। माशाल्लाह। और मैं मेरे दोस्त हैं, मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेरे दोस्त हैं कमाल, मेरे बचपन के दोस्त हैं और हर बुरे अच्छे वक्त में इन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे कई दोस्त हैं, यकीन करें सायरा। लेकिन मैं एक बात लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि दोस्ती करें ना तो कुछ अच्छाई और बुराइयों के साथ में दोस्त को कबूल करें और एक दूसरे पे टॉन्टिंग ना करें, एक दूसरे के बारे में गुमान गलत ना करें। सबसे बड़ी बात ये। यार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही, एक्चुअली सही नहीं आ रही। आप बोले बारे में सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने कभी अगर अपने दोस्त से लड़ाई हुई है तो क्या किया है, उनको कैसे मनाया है, या कभी उनकी गलती पे भी आपने दरगुजर किया है उनकी गलती को? जी सायरा, मेरी दोस्तों से लड़ाई बहुत कम होती है, लेकिन ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मैं कभी इंतजार नहीं करता कि वो आए मुझ पे कुछ कहे, मैं खुद चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आपके जो हमारे, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी आप खुल के बात करें और बताएं। अगर मेरी गलती है तो आई एक्सेप्ट दैट, और अगर उसकी गलती है तो मैं इसको बावर कराता हूँ कि तुम्हारी गलती है, तुम उसको एक्सेप्ट करो। और दोस्त को जो मशवरा देना सायरा, वो ये ना सोच के दें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। सिंसेरिटी के साथ मशवरा लगे दे उसको, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, बाद में वो रियलाइज करेगा कि आपके सिंसियर दोस्त हैं। अरे ऐसा दोस्ती इज अ टू वे स्ट्रीट, राइट? दो तरफा रिलेशनशिप है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जस्ट योर लास्ट मैसेज आई वुड लाइक टू टेक।
कॉल चलेगी। लेकिन फिर भी ऐसा आई एम श्योर आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, तो सवाल छोड़ के जा रही हूँ, अगर कॉल लग जाती है वापस, जो कि मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़रूर कॉल करके बताइएगा, वरना मैसेज ज़रूर मुझे कर दें फेसबुक पे कि दोस्ती को निभाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है। दोनों आई मीन इट्स ए टू वे रिलेशनशिप, दो तरफा रिलेशनशिप होना चाहिए, सिर्फ एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, लेकिन उसके लिए वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे दोस्ती को निभाया जा सकता है। डू शेयर इट विद अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मेरे पास आज मेरे कुछ बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, कौन है वो तो मिलवाऊंगी आपको एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, आज बड़ा ज़बरदस्त शो होने वाला है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरी एनर्जी में आपको फ़र्क तो नज़र आ ही रहा होगा, और ये फ़र्क इसलिए आ गया है, जी हाँ, मेरी दोस्तें यहाँ पे आ गई हैं। सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको, हमारे साथ मौजूद है आप सबकी फेवरेट और मेरी बहुत फेवरेट बिनीता, एंड साथ ही जो ताली सुन रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनको मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जान लिया है। इनकी सारी अच्छी बुरी आदतें मुझे पता चल गई हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सफ़र अगर आप साथ करें तो आपको कितना इंसान दूध में कितना पानी में सब पता चल जाता है। तो जी हाँ, मुझे पूरी बातें पता चल गई। लेट्स वेलकम किरण। तमाम बातें बता भी देना, कैसा पाया आपने मुझे सफर में? आप अपनी तारीफें सुनना चाह रही हैं मुझसे, देखो जरा। अच्छा, आप लोगों ने कहीं सफर एक साथ किया है? हमने सफर और सफर दोनों एक साथ किया। इंग्लिश वाला भी, उर्दू वाला भी, उर्दू दोनों। जी। चले जी। और कहते हैं कि अगर किसी को जानना हो, पहचानना हो, तो उसके साथ सफर किया जाए। जी, तो हमने सफर भी कर लिया, और दुख दर्द के साथ ही है वो भी। चलो बिनीता को और जाना जाए, कहीं सफर पे चलते। अच्छा, मजे की बात बताती हूँ। यूजुअली जब आप जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है ना कि एक इंसान का मिजाज कैसा है। किरण की वैसे मैं तारीफ नहीं करना चाह रही ज़्यादा, प्लीज कीजिए, हम भूल जाएंगी, लेकिन बहुत शी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल आई हैव मेट रियली इन सीरियसली। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, ये कोई इतनी नरम मिजाज, इतनी पोलाइट, शी इज सो She's a sweetheart. I mean, literally, she's a sweetheart, and I love you, Kiran. वो है ना कि जितना जिसका ज़र्फ है उतना पहचाना मुझे, तो माशाल्लाह आपका ज़र्फ ही इतना है। नहीं, बट बहुत मज़ेदार खातून है। जो बात है, किरण से जब भी मिलो, उसके चेहरे पे एक तो स्माइल होती है। नहीं, लेकिन जेन्युइन है। एक स्माइल इतना अच्छी है, इसलिए बहुत पॉजिटिव जो है ना, इसके पास से वाइब। ओके, आज हमारा शो दोस्ती से बदल के किरण की तारीफों में बदल जाएगा। इट विल बी अ किरण शो टुडे। नहीं, लेकिन सी यू यार, अमेजिंग। हम वैसे तो कॉफी पे नहीं मिल सके, लेकिन आज यहाँ कॉफी आनी चाहिए, और कॉफी हम यहाँ पियेंगे मिलके। A lot can happen over a cup of coffee. Yes, a lot. वाह, a lot can happen. तो ये मिजाज भी हमें पता चल गया है। अच्छा जी, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन ऐसी एक बात बताइए, क्या आपने रात आप बैठ के घर में तेल पीती रहती हैं? आपके बाल इतने लंबे हो गए। माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह नहीं, मेरे लंबे सुंदरता बालों का राज है जुल्फे। हाँ, मेरे लंबे जुल्फे सुंदरता बालों का राज है। काशी। ओह माय गॉड, ये क्या? मैं एक्चुअली क्योंकि मैंने ऐसे बताया कि हम लोग ड्रामों में एक्टिंग करते हैं, उसमें बहुत जो है ना, हमें एक्सटेंशंस लगानी पड़ती हैं। आप ड्रामों में एक्टिंग करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो है मेरी परमानेंट एक्सटेंशंस लगी हुई हैं, और ये क्रेडिट गोज़ टू काशी। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल लग नहीं रहा वैसे। हाँ, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, हर जगह एक्सटेंशंस लगती हैं, लेकिन काशिश वाकई सीरियसली बहुत अच्छी ब्लेंडेड लगाता है। हाँ, I couldn't have guessed in a million years. Exactly. कोई नहीं पहचानता, सब यही सोच रहे होते हैं कि यार तुमने क्या। मैं हमेशा परेशान होती हूँ कि मेरे बाल लंबे नहीं होते, मेरे बाल लंबे नहीं होते। मैं भी परमानेंट लगा दूंगी। परमानेंट लगाएं, गो टू काशिश, और बहुत अच्छा जो है आपका वो रहेगा। आपकी देखिए, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका अरोमा आपके बालों से है। मेरे बहुत छोटे बाल थे, और मुझे जब से मैंने एक्सटेंशंस लगाई हैं, मुझे काम बहुत अच्छा बेहतर मिला है, मुझे बहुत शूट्स मिली हैं, और मैं
सीरियसली दिल से थैंक यू करना चाहूंगी काशीज और अनम का, थैंक्स अ लॉट। इसकी वजह एक्सटेंशंस नहीं, इसकी वजह वो आपका कॉन्फिडेंस है जो एक्सटेंशंस के बाद आप में आया। दैट्स वेरी ट्रू ऑफ कोर्स। खुद आप एक फील कर रहे होते हैं ना। अच्छा वैसे एक बात बताएं आप मुझे, चूंकि वैसे तो मैं शुरुआत कहीं और से कर रही होती, लेकिन अब इनकी बालों पे बात आई गई है, आप चूंकि इंडस्ट्री में इतना रहती हैं, माशाल्लाह इतना काम करती हैं, ओए होए स्टाइल ही खत्म नहीं हो रहा। हाँ वापस से करना पड़ेगा। ऐसा मत करें, जरा वापस से करते हैं ना, एक मिनट। ओह पीछे गानों की आवाज आनी चाहिए, अजीब अजीब गाने दिमाग में आ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं विनीता, हाँ जी। ये इंडस्ट्री में जब लोगों से काम होते हैं, आपको ये वो, तो दोस्ती अच्छी होती है तब ज्यादा आसानी से काम हो जाता है? बिल्कुल, दोस्ती अच्छी होती है तो बहुत आसानी से काम मिल जाता है, और जब दोस्ती होती है तो आप एक दूसरे को रेकमेंड भी कर रहे होते हैं। बिकॉज ये सारा जो काम है आपकी, मैं समझती हूँ आपके टैलेंट पे भी है, लेकिन और पीआर से भी होता है। पीआर तो इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आपका एक तो टैलेंटेड होना एक तो ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपकी इसके साथ साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, आई मीन आपके ग्रुप के साथ, तो और भी आसान होता है। फिर वो उसी लोगों को जो है वो ले रहे होते हैं, अच्छा यार इनसे केमिस्ट्री अच्छी बनती है, यार ये तंग नहीं करता, ये दोस्त अच्छी है, इसको कास्ट कर लो। बनिस्बत उन आर्टिस्ट को ले लो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होती है, यहाँ शूट पे बहुत तंग करती है, इट्स बेटर कि भाई आप इसे ले लो। अच्छा किरण, आपकी तरफ आते हैं। आपकी नज़र में आप एक चूँकि माशाल्लाह बहुत ही सुलझी हुई खातून है, ठीक है माशाल्लाह, तो आपसे मैं चाहूँगी कि आप जरा समझा सके आपकी नज़र में दोस्ती की डेफिनेशन क्या है? ऐसी डेफिनेशन दोगी याद रखो, दोस्ती भूलोगी नहीं। मेरे नज़र में दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन रिश्ता है, और ये वो रिश्ता है जो ना सिर्फ आप खून के रिश्तों से ही करते हैं, बल्कि खून से रिश्तों के बाहर भी जो लोग होते हैं उनसे आप करते हैं। और दोस्ती ही कहा जाए और देखा जाए तो एक बुनियाद है प्यार और मोहब्बत के रिश्ते की। प्यार और मोहब्बत को वो जन्म देती है दोस्ती। और अगर फ़लसफ़ाना टाइप की बात करूँ, मार्फत की बात करूँ, नहीं इरशाद नहीं, तो दोस्ती ही वो बुनियाद थी जिस पे फ़र्श वाला अर्श पे गया। यानी कि अल्लाह ताला को इतनी मोहब्बत थी अपने महबूब से, अपने दोस्त बोला है। कहते हैं कि अल्लाह का जो भी दोस्त होता है वो कभी भी मायूस नहीं हो सकता है। ब्यूटीफुल। तो ये तमाम चीज़ें, आई थिंक दोस्ती बहुत ही हसीन एक रिश्ता है। आप उसकी वर्ड्स को ही देख लीजिए ना, दाल वाओ से ते, सारे कैरेक्टर्स आपको उसी में मिल जाएंगे। सारे दाल से आपको दयानतदारी मिल जाएगी, वाव से आपको वफादारी मिल जाएगी, सीन से आपको सच्चाई मिल जाएगी। ये तो मैंने सोचा ये लगता है ये फुल वर्क, ये फुल होमवर्क कर आई है यार। देखो जरा, मैं तो बुलवा लीजिए। वाह ऑसम, दिस इज अमेजिंग। आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट, बट यू राइट, ऐसा है। ये एक लेकिन क्या दोस्त में और जान पहचान वाले में फ़र्क होती है? हाँ बिल्कुल। देखें दोस्त हर तरह के होते हैं। हाँ हर तरह के होते हैं। हर तरह कैटेगरीज बताएं। एक्वेंटेंसेस भी दोस्त में आ जाते हैं। आपके एक्वेंटेंसेस वो लोग जिनको आप जान पहचान कहते हैं, ठीक है। आपके कॉलीग्स भी दोस्त में आ जाते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। आपकी फैमिली भी हो जाती है। आपकी फैमिली भी, ब्लड रिलेशंस हो गए, वो दोस्त में आ सकते हैं। आपके बिल्कुल क्लोज जिनसे आप हैं वो भी आपके दोस्त में आ सकते हैं, चूज करते हैं। हाँ, चाहे आपका बेहतरीन दोस्त? मेरे एक्चुअली मैं देखा जाए, अगर मैं अपने आप को एनालाइज करूं तो मुझे लगता है मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूं इस मामले में। मैं अपने आप को थोड़ा सा तुमने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुलती नहीं हूँ और ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती है। झूठी नहीं, मेरे दोस्त बहुत हैं, मतलब मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, ये फ़लाँ ग्रुप है, फ़लाँ ग्रुप है, लेकिन मैं बहुत कम लोगों के साथ जाकर बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, जैसे कि मैं कंफर्ट लेवल फील कर सकती हूँ। इक्का दुक्का है मेरे पास। किरण क्या स्टार है आपका? स्पाइसेस। दोस्ती मेरी हर एक से है, अच्छी तरह से। अच्छा, लेकिन बेहतरीन दोस्त किसे कहेंगे आप? बेहतरीन दोस्त वो है जिससे आपका रोज़ का ना मिलना हो, रोज़ की ना बातचीत हो, लेकिन जब भी हो उसी तरह से दिल से हो। ट्रू, आई टोटली एग्री। क्या, अच्छा मैंने एक और बात नोट की बनीता, डू टेल मी, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इस तरह होता है कि बचपन में दोस्ती करना आसान होता है एज कम्पेयर टू बड़े होके? इसका जवाब लूंगी आप लोगों से, लेकिन वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाऊंगी। आप लोग जब तक सोचें कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि बचपन में दोस्ती करना आसान है लोगों से और बड़े होते हुए दोस्ती करना थोड़ा मुश्किल? क्या हमारे अंदर फेयर ज़्यादा होता है? क्या हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या कहते हैं ना वो अनकंडीशनल वाली एलिमेंट कम होता जाता है एज वी आर ग्रोइंग ओल्डर? ज़रूर बताइएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों की जब बात करते हैं तो आज का शो मेरा लिटरली नामुकम्मल होता अगर ये नहीं आती आज, तो मैं बहुत रोती अगर ये नहीं आती तो, सच्ची बात है। मैं भौं भौं करके रोती, दोस्त पे कि मेरी दोस्त नहीं आई। सो लेट्स वेलकम मेरी बनीता और किरण की बहुत सारी तालियों में आप लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट, मेरी तो हर दिल अजीज, लेट्स वेलकम शेफ जो हैं आप लोग सब लोग जानते भी है, उरूज नमान। यहाँ पे ड्रम बजने चाहिए, ढोल बजने चाहिए। वैसे भी किरण और बनीता को बोलने लगी थी, सीरियसली यार सारा सच सच बताओ, फेवरेट सबसे कौन है? उरूज। तुम इतनी बदतमीज हो, इतनी बदतमीज हो, तुम्हें पता है पहले फटा कराओ आते साथ तीली ठुश। आप इतनी बदतमीज कब से हो गई? नया नया यार, नया नया ये भी जानते हैं इस बात को। हाँ अच्छा मुझे बताएं कैसी हैं आप? स्वेट हूँ यार, सॉलिड हूँ। कैसा लग रहा है आज आके यहाँ? बड़ा पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, वो देख रही हूँ यार। देखो आज सुना हो गया, सुना लग रहा है यार। अब इसमें तो गाना गाना चाहिए के लिए तो कुछ लेकर आना चाहिए था बना के। बिल्कुल है ना यार, मतलब ये मतलब देखो बेस्ट फ्रेंड बदले निकाले जा रहे हैं। मतलब रखना नहीं है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप कुछ बनाएंगे, आज आप कुछ नहीं बनाने लगी। मतलब आज आप इज्जत दे दिया करो यार। सॉरी आज मेहमान बन गए। चलो She wants to be a guest today. देखिए मतलब कभी तो आप मुझे अच्छा मजे की बात बताती हूँ ना किरण, you have to किरण, listen to this. जब ये रात को मैंने इनको फोन किया, मैंने खुद ने फोन किया, मैंने कहा listen, दोस्त पे शो है तुम्हें आना है। अरे नहीं तो अच्छा मजे की बात है, श्योर कब किधर? मैंने कहा कल सुबह पहले की तरह पिक करो, पहले की तरह पिक करेंगे ना? मैंने कहा हाँ पहले की तरह ही तुम्हें पहले पिक करेंगे, तो हम पहले की तरह ही आए। पहले की तरह हम आए, क्योंकि पहले की तरह ये होता था कि ड्राइवर मुझे पिक करता था, हम सायरा के घर जब तक पहुंचते थे मैं उतनी जाग जाती थी कि सायरा की जब चाय आती थी ना गरम गरम ऑसम वाली, तो फिर वो में चाय और तो सायरा पहले की तरह कुकिंग भी करनी चाहिए थी ना आज। नहीं नहीं किरण भी ऐसी, किरण हो और फिर उरूज हो साथ, तो फिर तो ये होना होता है ना। हम खाएंगे क्या फिर? किरण तुम्हें देखो तुम्हारे शो पे आके खिलाया था एक ही दो दफा। हाँ ये तो है, 2 दफा। तो बस अभी और ना बोलो ना प्लीज। बस भी कर दो यार। अच्छा खैर दोस्तों के हवाले से बात करते हैं, इन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन दी है। किरण गेव लाइक अ ब्यूटीफुल जो बात है दोस्त, इसने तो पता नहीं क्या cannot be repeated। ये मैं पता नहीं यार दाल से पता नहीं दयानतदार और सुनी, सीन से वाव, पता नहीं हाँ। सच्चा और समथिंग और तेरे तक मुझे ताबेदार, वो पता नहीं मतलब क्या लोगों को लो ट्राई चल गया था। सच्ची बात है, मतलब ये जुल्फे भी तो बनाने। नहीं किरण प्रॉपर जो है ना वो उन्होंने फुल फलसफाना होता है ना, हाँ फिलोसफिकल बहुत ज्यादा थी। तो मैं थोड़ी देर में इनको कारी किरण कह देती। नहीं कुछ नहीं, तुम तक नहीं पहुंचेगी बात। बहुत ही लेम जोक था। हाँ बहुत ही लेम था। मतलब अच्छा उरूज मुझे बताओ, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लाइक बहुत इधर मेरे जानने वाले गिर रहे होते हैं बहुत सारे। मेरे जानने वाले बहुत हैं, मगर मेरे दोस्त बहुत कम हैं। अच्छा आप डिफर करेंगी ना इन? हाँ अच्छा कैसे करेंगे? दोस्त कौन है मतलब? हाँ दोस्त किसे कहेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन कि ये इंसान जाने मैं कौन हूँ? नहीं मतलब दोस्त कैसे कैसे मैं दोस्त और दोस्त वो है कि जो आपको आके आपके सर पे आपको बोले कि हाँ यार तेरी मूंछ बनने वाली है। ये एक्चुअल दोस्ती है कि अगर आप लिए तो आपका दोस्त आके आपको बोले आई एम सीरियस। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बदतमीज, नहीं बोलते, देखते रहते हैं आपको अनकंफर्टेबल कराते रहते हैं और बोलते हैं अभी जाओ और अभी करवाओ। आई एम सीरियस। दोस्त वो होते जो आपको आपका वो वाला सच भी बताए जो आप उस वक्त सुनना नहीं चाहते। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेती, मगर वो बड़ी खुशी से और बहुत कॉन्फिडेंस से लिपस्टिक लगा के इतनी लंबी मूंछ के साथ खड़े होते, तैयार क्यों होते? यार इसको उठाओ यहाँ से, गलत लोग बुला दिया हमने। नहीं देखो यार मतलब मेरे शो पे आके मुझे को सलीट करो लंबी मूंछ देखो। अच्छा और वो देखेगी अनकंफर्टेबल कराएगी। दोस्ती की गहराई बता रही है, इतनी गहराई है कि उस चिल्लू भर से निकला नहीं जाता यू नो। नहीं बट इट्स इम्पोर्टेंट कि दोस्त आपका आपसे हर वक्त सच बोले। अगर आप सुनना नहीं भी चाहते तो वो भी सच बोले, तब भी सच बोले। नहीं तब भी सच बोले। अरूज का कहना बिल्कुल ठीक है ना? दोस्त का सच्चा होना बहुत जरूरी है। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि अगर वो आपसे सच बोल रहे हैं तो बाकी की जो किरण ने बहुत सारी अमेजिंग चीजें कही थी कि लॉयल हो और फलाना गहरी वो सब बाद में आती हैं, वो आ जाती है सच्चाई के साथ। आई थिंक अच्छा बेनीता एक बात बताइए,
क्या दोस्तों को कंपैटिबल होना या एक जैसा होना जरूरी है? नहीं, नॉट रियली, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक मज़ा ज़्यादा आता है दोस्ती का अगर एक जैसे होते हैं तो, क्योंकि आप हर चीज़ एंजॉय कर रहे होते हैं साथ में। इस वक्त मेरे दिमाग से निकल रहा है कि अरूज सबसे लीस्ट पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना बोलना जो मुंह में आ रहा है, बस डायरिया नहीं करो। नहीं, ओके, दोस्तों का कंपैटिबल यानी कि एक जैसा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं और आप, हम दोनों पर से एक जैसे नहीं है, बट मेरे ख्याल में कहीं कहीं पे किसी लेवल पे एक पर्टिकुलर लेवल होता है जहाँ पे एक जैसे होते हैं, वरना दोस्ती होती नहीं है। अब देखिए, आप देख सकते हैं उरूज कितनी होशियार है, वो कहाँ से इतनी होशियारी आई कहाँ से मैंने। हाँ, वो नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत सीखा है। सीखा किससे? सारा कबीर यार, एक सेकंड, ऐसी कोई बात नहीं, देखो जरा इतना सिखाया यार, जमाने की ठोकरों से। आपने जमाने की इतनी जल्दी ठोकरें कैसे खा ली? सर में बाल आपने देखे चिट्टे हो रहे हैं। मैं वैसे बाय द वे ऑन एयर बोल रही हूँ, मेरे सर के बाल वाकई में चिट्टे हो गए। कोई बात नहीं, आपको साइंस नजरे का मसला होगा, तुम क्यों इतना अपने आप को ऐसा ना करो यार। आप बताएं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? मेरी कजिन सुनीता। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको सुनीता के बारे में जिस आप बात करी थी ना कि दोस्त का एक जैसा होना इतना ज़रूरी नहीं है। सुनीता मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तो मेरी वो कज़न भी है, लेकिन सुनीता बहुत सुलझी हुई, बहुत मैच्योर है। और उसके ऑपोजिट देखा जाए तो मैं एक महा छिछोरी, एक धमाकेदार है दोस्ती। और आपकी सोच है को मेरी कज़न कम है और मेरी दोस्त ज़्यादा है। अच्छा, वो मुझसे अपनी लाइफ की हर एक बात शेयर करती है और मैं भी उससे अपनी हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। और वो बहुत कम को है, बच्चों बैठी होगी और मैं सारी अपनी बातें शेयर कर दूंगी, उसके बाद वो मेरी सुन लेगी, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एक्सप्रेशन देगी, अच्छा ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर थोड़ी देर अपनी बातें बताएगी, फिर मैं कहूँगी अच्छा नहीं अच्छा फिर क्या हुआ। तो मीन्स वो बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन हम लोग कजन्स बड़े के दोस्त हैं। और शौक एक जैसा है, घूमने फिरने का। हाँ, घूमने फिरने का शौक एक जैसा है, होगा तो दोस्त। बिरयानी दोनों को खाने का बहुत शौक है। रात को 2 बजे भी अगर वो मुझे बोले ना, बिरयानी दोस्त हो सकती है। आपकी सोच है, रात के 2 बजे भी अगर मुझे सुनीता को क्रेविंग हो रही है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैं 2 बजे किचन में और आप दोनों खवातीन इतने खाना बनाया क्यों नहीं है? आप दोनों लेडीज इतने बड़े गैंडे क्यों नहीं है? इस साइज के क्यों नहीं है? अगर 2 बजे आप लोग बिरयानियां खा, मैं बताती हूँ आपको। I like the question। नहीं, वेट पुट ऑन की टेंडेंसी नहीं है मुझ में भी और सुनीता में भी। खानदानी ब्लेस्ड है। हाँ या, और मेरे नाम के जो मतलब है वो भी ब्लेस्ड है। अभी डबो विनीता का जो मतलब है वो भी ब्लेस्ड है। ये आज हमें विनीता के बहुत सारे राज पता चल रहे हैं। अच्छा, ये देखें जरा, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसलिए ब्रेक पे जाना चाहेंगे। किरण यार, ब्रेक की कॉल दे दें आप। हेलो जी, ब्रेक है जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे किस पे? दोस्ती। Smile ladies। वाह वाह वाह। ओह सॉरी, वेलकम। क्या करें, जब दोस्त साथ होते हैं तो सेल्फी होना तो मस्ट है। इसी के साथ ही गाना हो जाए कि ले सेल्फी ले तो। I like it। ले सेल्फी ले तू। नहीं, अभी वो नया आया है ना, मुझे तो वो पसंद है। आप कौन सा वाला पसंद है? खींच मेरी फोटो। मेरी फोटो। वैसे आपने अभी बड़ी तारीफें की उस मूवी की। बहुत अच्छी है। हम साथ ही गए थे मूवी हम देखने। प्रीमियर पे साथ ही थे। अमेजिंग उसने काम किया है, माशाल्लाह। इतनी क्यूट एक्टिंग की है एंड परफेक्ट रोल फॉर माब्रा। बहुत वी आर प्राउड ऑफ हर, राइट? वी शुड बी। और इंशाल्लाह ये तो अभी इसके लिए एक नया स्टार्ट है, एक नई बिगिनिंग है, वो बहुत आगे जाएगी। और दूसरी बात ये कि मावरा जो है एक साथ मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं, 1-2 सीरियल्स में काम किया है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। लेकिन उसने वहाँ जाके जो कैरेक्टर उसको मिला था वो कैरेक्टर बहुत खूबसूरत था। और उसने उसको बहुत अच्छे से निभाया। मीन्स कि उसने उस कैरेक्टर को बहुत ओवर रिएक्ट नहीं किया, जो उसको मिला नेचुरली टू हर, बड़ा नेचुरली कास्टिंग प्रॉब्ली भी बहुत अच्छी। और एक बात बता दो, उसमें जो हीरो था हीरो ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। थोड़ा देखने में मैला है ना, एंड आई हर्ड देखने में मैला है, पर उसने जो एक्ट किया, जो उसकी बॉडी, तुमको पता है, मुझे ये बताया गया कि जो हीरो है उसने ऑडिशन दिया, वो कोई और सेलेक्ट हुआ था, और जिसने सेलेक्ट किया वो जो भी हुआ था, उसने जब इसका ऑडिशन देखा उसने कहा आप इसको रोल दे दीजिए। किस हीरो की बात कर रही हैं? हाँ, उसकी पहली मूवी है ये।
हाँ, इनका भी बॉलीवुड डेब्यू है, राइट? हाँ, दोनों का। और क्या 6-7 पैक्स बनाए हुए लड़के ने, काफी तो पेंटेड भी होते हैं ना। ना फोटोशॉप। आप मेरी भी फोटोशॉप पिक्चर्स देखें। शुक्र है कि आप कुछ आपका माइंड डाइवर्ट हुआ मुझों से और आप फोटोशॉप पर आई। पूरी ब्रेक हमने मुझों के नाम वक्त कर दी थी। लेकिन अब खैर दोस्तों के ऊपर बात आती है तो 2-3 सिनेरियो जरूर पूछना चाहूंगी। कभी किसी दोस्त ने धोखा दिया है उरूज? मैंने तो नहीं दिया, इसलिए बता दें किसने दिया है। नाम ना भी लेना चाहें, जब हुआ तो क्या किया? यार बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। इट्स एक्चुअली मतलब मैं क्योंकि उरूज इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि दोस्तों के लिए बहुत कुछ करती हैं वैसे। बहुत मतलब इट्स रियली इमोशनल एंड इट्स वेरी सैड। तो आपने क्या किया? आपने हाँ यार देखो, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कहानी बता दूं या तुम खुद बताना चाहोगे? तुम्हारे पीने बेचारे ये ड्राई क्लीन करा लेना किरण, लेकिन डॉन को बिल दे देना। बताए ना उरूज, हाउ डिड यू कन्फ्रंट? नहीं, आई एम नॉट द कॉन्फ्रंटेशनल सॉर्ट। अगर मेरे साथ ये है कि मैं बहुत सारी लेवरेज देती हूँ, बट कुछ अनस्पोकन लाइन्स इन सैंड होती हैं। कुछ आप ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बोलते नहीं है और आपने लकीर खींची होती है कि वो लकीर क्रॉस हो जाती है। मैं पर्सनली जाके एक फटा नहीं कर सकती बिकॉज कॉन्फ्रंटेशन का मतलब नो कैट फाइट्स, नो इंटरेस्टिंग कैट फाइट, नो इंटरेस्टिंग कैट फाइट्स, वेरी बोरिंग। आप अच्छी कर सकती है कैट फाइट, लगता है ना, लेकिन जो लगता है वो वैसा है नहीं एक्चुअली और जो नहीं लगता वो कर सकता है। नहीं, नॉट ऑलवेज, दैट डजंट होल्ड ट्रू फॉर एवरीवन। नहीं, मैं मुझसे कैट फाइट नहीं होती, मुझसे लड़कियों के ऊपर नहीं चीखा, लेकिन आप लड़के के ऊपर अलबत्ता। लेकिन आप चुप हो गई और आप अपने साइड पे हो गई और अब आपने दोस्ती खत्म कर दी। यप, मेरे साथ ये कि मतलब वो एक लाइन मतलब खत्म इन द सेंस कि या अपॉलॉजीज एंड ऑल दैट कि आई एम सॉरी ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो वापस वैसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, वो जगह जो दिल में होती है वो फिर एक दफा गई तो गई। अच्छा, एक बात बताएं किरण, कई दफा दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है, कई जगहों पे रिश्तेदारी, कई जगह। किरण, आपके कितने फ्रेंड्स थे जो रिश्तेदार हो गए? फॉर एग्जांपल दोस्ती शादी हो गई, अच्छा हस्बैंड वाइफ हो गए, दोस्ती नंद और भाभी बन गए, ये दोस्त बहुत सारी चीजें हो सकती है ना इस तरह। इन दैट वे क्या दोस्ती खत्म हो जाती है एकदम से? वो जो दोस्त है वो नंद के रूप पे आ जाती है या भाभी के रूप में हो जाती है? अरे भाई, और ज्यादा मजबूत हो जाती है, बल्कि वो रिश्ता भी उतना ही, जिसे कहते हैं ना, दोस्ती से वो ले लेता है प्यार और बॉन्ड ज्यादा हो जाता है। अल्लाह की कसम, मुझे ऐसा लगता है कि किरण एक हैप्पी बबल के अंदर रहती है, आइडियलिस्टिक लाइफ दुनिया नहीं रहती है। मतलब बहुत, या तो तुम बहुत ऑसम झूठ बोलती हो, नहीं, तुम्हारी जिंदगी बहुत आइडियलिस्टिक है और तुम बहुत अच्छी इंसान हो और तुम्हें सिर्फ अच्छे लोग मिलते हैं। अच्छी इंसान तो आई कैन गारंटी दैट। आई ट्रैवल्ड विद हर। और कहते हैं कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो क्या हम सब खराब लोग हैं यहाँ पे? मतलब मेरे जिस नेचर की है ना, वो मुझे इस चीज का पक्का अंदाजा होगा। आप जिस तरह का गुमान करते हैं ना, तो वही चीज आपके सामने आकर आ जाती है। अगर आप यहाँ पे प्लीज वाह 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 गुमान करते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए हर एवरी स्टोरी हैज लाइक टू एंगल्स, राइट? एक साइड तो आपने कहा कि हाँ कई जगहों पे कई चीज अच्छी तरीके से डिफर्स, लेकिन अगेन वी कांट जनरलाइज कि हर दफा आपकी दोस्ती अगर रिश्तेदारी, बहुत सी दोस्तियां ऐसी भी देखी हैं जो रिश्तेदारी में बदल के बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं। एग्जैक्टली। मैं ये जानना चाहती हूं, आपके साथ कभी वैसे किसी ने धोखा किया? मेरे साथ हाँ धोखा किया, मुझे पता भी चल गया, मैंने बता भी दिया, कन्फ्रंट भी कर दिया। कन्फ्रंट किया? हाँ, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो एंड क्या हुआ? फड्डा हुआ या नहीं? नहीं, कोई फड्डा नहीं हो सकता। आई एम नॉट द फड्डा सॉर्ट। नहीं, तो दोस्ती अब किस स्टेज पे है दोस्ती? अच्छी दोस्ती है, वेरी गुड दोस्ती है। हाँ, अच्छी दोस्ती है, लेकिन बट यू लर्नड योर लेसन। यस, आई नो माय लिमिट्स कि अच्छा अब इसको ज्यादा क्रॉस नहीं करना। अब आप उस लेवल ऑफ ट्रस्ट पे कभी भी नहीं जाएंगे। वही मैं बोल रही हूँ ना। नहीं, आई कैन वो डिपेंड करते हैं अगले का बिहेवियर। अगर आप वाकई ही समझते हैं कि चेंज हो गया है तो आप बिल्कुल नहीं समझते। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी दोस्त ने, बिहेवियर चेंज हो जाए ना, वापस बात ही नहीं कर सकती, चाहे वो सोने के भी बनकर आ जाए अपने आप को। मैं तो माफ ही नहीं कर सकती ऐसे लोगों को जो फ्लेक्सिबल बनाओ जो अपने दिल को। You can forgive, but I think you can't forget. You can't forget, but it's not that you can hang on to that. You can, I can forgive. मैं भी but I can't forget. वो जगह But you will not hang on to that all your life कि अच्छा भाई इसने तो मेरे साथ। No, but and I will be fine. I will be totally fine. लेकिन मैं अपना सबक सीख कर अगली दफा वापस कहते हैं ना
आजमाई को आजमाना बेवकूफी, तो एक एंगल तक लेकर तो आपको लिमिट पता चल जाती है, बट दैट्स इट। लेकिन अपनी जगह ठीक है कि भाई लिमिट पता चल जाती है, लेवल होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, कि कितना बड़ा आपका ट्रस्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई मीन इट डिपेंड्स। एंड प्लस वो दोस्त किस लेवल पे था ना, अगर वो उसी लेवल पे था और उसी लेवल पे रखा है तो ठीक है। अच्छा गाइस, मैंने एक और बहुत मजेदार सवाल पूछा था जिस पे हम ब्रेक पे चले गए, उसके बाद हम अपनी मूछें और बचपन का उरूज नौमान आ गई थे। जी हाँ। मुझे बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम उरूज, क्या आपको लगता है बचपन में दोस्ती करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जब हम अडल्ट होते हैं? ये सवाल था। बचपन में दोस्ती करना ज़रूर आसान होता है, मगर बचपन की दोस्ती को आगे अपने बाकी की एज के अंदर निभाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आप बचपन में स्कूल में तो आप एक जैसी माहौल में रह रहे होते हैं, एक जैसा सब कुछ होता है, तो वो चल रहा होता है। एज यू ग्रोइंग ओल्डर तो आप भी बदल रहे होते हैं एज अ ह्यूमन, क्योंकि आपके न्यू फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, न्यू फ्रेंड्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, आप खुद बदल रहे होते हो। You're growing up basically. So you're growing up and the other person is growing up and generally आप लोग different अलग तरीके के बैकग्राउंड माहौल में and in the line of work you choose, आप किस यूनिवर्सिटी पे जाएं, पर्सनालिटी आपकी बदल जाती है, तो sometimes मैं कभी-कभी, ये not a rule, कोई ये solid rule नहीं। I have some friends जो कि बचपन से दोस्त हैं, बट कभी ऐसा होता है कि हाँ नहीं वो चल सकता। आप क्या कहेंगे विनीता? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करूँगी कि बचपन की जो दोस्ती है वो आगे जाके थोड़ा सा उस पर आता है डिफरेंस, बिकॉज आपकी फील्ड चेंज हो जाती है, आपके कॉलेज चेंज हो जाते हैं। मेरी भी कुछ दोस्त ऐसी हैं जो बचपन से अभी तक साथ हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, सब इधर उधर हैं, बातचीत होती है, लेकिन ऐसा वो दोस्ती नहीं रही जो बचपन में थी। अब जो मेरी फील्ड की जो दोस्तें बनी हैं या मेरी नेबर्स में दोस्तें बनी, वो मुझे ज़्यादा मैं उनको वैल्यू प्रेफर कर रही होती हूँ एज कम्पेयर टू, बिकॉज वहाँ इतनी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, आपकी फील्ड चेंज होती है, तो वो इतना नहीं रहता। ओके, एक सवाल छोड़ के जाऊंगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। मुझे घड़ी आप ब्रेक ले लेती हैं, आके पकड़ लेना सवाल को, इससे पहले कि इधर उधर हो जाए ये सब। सवाल छोड़ के जाऊंगी, सवाल ये मुझे बताओ, देखो दोस्तों को बुला के नहीं होता है, इज्जत ही नहीं होती भाई, इज्जत ही नहीं रहती, खुश रहते हैं। चलो अपना सवाल बहुत कितना रिलैक्स आज कर रही है ना अपना शो। हाँ, बड़े मजे में, कोई टेंशन नहीं है, कोई दोस्तों के साथ क्या टेंशन है? टेंशन देखा सारा मुझे लगता है बिल्कुल टेंशन नहीं ले, टेंशन फ्री हो। अच्छा सवाल तो मैं अपने दोस्तों के सामने, वो भी मेरे दोस्त बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर गलती करती मैं बोलती हूँ, वैसे डिस्क्लेमर मार देती हूँ कि गलती होगी, आई एम सॉरी। स्वीट। अच्छा जी, मुझे बताएं, अगर आप अब मेरा देखा इतनी सारी बात के लिए मैं भूल गई, उन्होंने ब्रेक किया दिया। मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, भाई वापस आएंगे तो अपना सवाल सोच के रखूंगी, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरी एक और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं जो कि यहाँ पे आ चुकी हैं, मिलवाती हूँ आपको उससे। उनसे खाने भी उन्होंने बड़े मज़े मज़े के बनाए हैं पिछले दिनों और बहुत स्वीट है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सादिया उस्मानी। आ जाए बिल्कुल दे दें। अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए मैंने कहा उतने ही प्यारे फूल भी लेके जाऊँ जितनी हसीन आप हैं। सीखो लोगों, देखो नहीं होगा। ये हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए सायरा, लेकिन क्या बाद में दोगे? अभी बाद में नहीं, ऑन ईयर जरा फॉर्मल। अच्छा अभी कोई लोग मुझे कह रहे थे अभी हमें कुछ देना चाहिए सायरा। हाँ कि अभी तो आपको तो बहुत एहतमाम करना चाहिए था, तुम्हें बहुत कुछ खिलाना चाहिए था। बिल्कुल भाई एक काम सुने, मैंने कहा दोस्तों को भूखा रखते हैं हम भाई, हम बस आपको भी कॉफी चाय पिला रहे ना, बस खाली कॉफी कॉफी पिलाई। अब देखिए जी, ये भी केयर शो कर रहा है ना कि आप भूखा रख रही हैं, आप नहीं चाह रही कि हम लोग अपना वेट पुट ऑन करें। हाँ सादिया, थैंक यू सादिया। से मारा है, कोई बीमारी नहीं है, मुझे वेट पुट ऑन नहीं होगा, खिलाओ बेटा। खिलाना भाई, खाने लेकर आए, बिरयानी बिरयानी का नाम जल्दी मंगवाए। अच्छा मुझे बिल्कुल जैसे राइडर टाइम वो आएगा 11 बज जाएंगे। अच्छा सादिया से सवालात कीजिए अब आप। मैं सादिया से सवालात करूं? नहीं, वो तो आएगा, रैपिड फायर भी आएगा, क्यों परेशान होते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, इससे पहले कि वो सवाल निकल जाए मेरे दिमाग से, मैंने इनसे एक सवाल पूछा था जिसका इन्होंने कहा, इसका जवाब तो मैंने दे दिया। क्या था जवाब? सवाल
मैंने आपसे एक बात पूछी थी और वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की कि रिश्तेदारी में दोस्ती बन जाती है ऑल ऑफ दैट, मैंने कहा अगर क्या ऐसी कोई दोस्ती आपकी ज़िंदगी में है जो कि बहुत अरसे तक आपने कहा मैं नहीं मिलती लेकिन फिर भी वो दोस्ती बहुत ज़बरदस्त होती है? हाँ, मेरी एक्चुअली जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिससे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, हुमा है, तो उसके साथ जो मेरा साथ और दोस्ती रही है वो बहुत कितने साल हो गए, मेरा ख्याल से 15 साल तो हो गए होंगे। 15 साल? आई थिंक मोर देन 15। लास्ट कब मिली है उनसे? अब खैर मिली तो अभी हूँ, लेकिन हम लोगों का ऐसा गैप आता है कि 3-3 हाँ, 4-4 महीने नहीं मिले, फोन पे understand. बात भी नहीं की, लेकिन जब भी मिले वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा होता है। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर I have a friend too like that. हाँ, तो I have a friend जिनको मैं 15 साल से जानती हूँ, 15-16 साल से जानती हूँ, like way before even I got married. छोटी सी बच्ची थी, I was 17 when I met her. And Atiya Dosa, if she's seeing, I love her so dearly. And उसके साथ तुम तो 3-4 महीने, मैं 6-8 महीने बाद मिलती हूँ। अक्सर ये भी होता है। And one fine day, या तो वो बहुत याद कर रही होगी या मैं बहुत याद, we'll message each other, you know. And surprisingly मेरा और उसकी डेट बर्थडे की एक ही है, 25 Feb। उसके भाई का नाम आतिफ, मेरे भाई का नाम आतिफ, उसका बेटा का नाम जेड से, मेरे बेटे का नाम जेड से। बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें कॉमन है और हम हैरान होते रहते हैं। इवन कि लाइफ पैटर्न भी हम लोगों का एक जैसा चल रहा होता है, अप्स एंड डाउन्स एक साथ आ रहे होते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का कुछ चक्कर है। सितारे इकट्ठे गर्दिश में आते हैं। चले हम सादिया की तरफ चलते हैं। और सादिया चूंकि आगे आप लोग एक बात जरूर बताओ, सादिया माशाल्लाह एक बहुत ही टैलेंटेड खातून है। अच्छा, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। दिखाइए अपना टैलेंट हमें, कुकिंग करके दिखाइए। नहीं कुकिंग नहीं, एक और टैलेंट अलावा क्या टैलेंट है ये बहुत भूख लग रही थी भाई, घर से खाना नहीं खा के आए, जल्दी से खाना मंगाया जाए। कुकिंग के अलावा टैलेंट बताएं भाई इनका। कुकिंग के अलावा जो टैलेंट है, गाती बहुत अच्छा, एक्चुअली गाती लाइक, अब हमें कैसे पता क्या एक्चुअली बहुत बेहतर गाती हैं। मैं बहुत सुरीली आवाज की मालिक हूँ यार। अच्छा अब मैं आपको सुनाती हूँ इंडियन आइडल से, मतलब कॉल आया, थोड़ा सा अगर गुनगुनाएंगी तो हमें पता थोड़ा सा चलेगा। गुनगुना दे हमारे लिए। दोस्ती पे हो रहा है तो मैं ऐसा ही गाना गा दूंगी जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया। अच्छा अब उरूज आप गा के सुनाओ। वाकई शकीरा की आवाज नहीं चाहिए हमें। तुम लोग कितने बुरे हो तुम। नहीं आप हमेशा मेरी आवाज की मजाक उड़ाती है ना। नहीं अब मुझे इस वक्त गाना नहीं आ रहा, कोई गाना बता दो। नहीं आपको खुद ही करना है। नहीं जो ये गा रही थी उसमें गाने की जरूरत नहीं है, आप बस वो कीजिए जो हाँ, तुम अलाप गाओ, अलाप। मतलब क्या मेरी इस वक्त मैं जो बोल रही हूँ, क्या मेरी आवाज बहुत सुरीली बेहोश हो रही है इधर उधर। मेरी आवाज सिर्फ अलाप नहीं अच्छी लगी कि आप वैसे गाएं। हाँ सही, सॉरी यार मेरी दोस्त है, ना करें इसके साथ। अच्छा सादिया एक बात बताएं आप माशाल्लाह शहर बदल के यहाँ आई हैं, ठीक है, इनका ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर से ये कराची पहुंचे, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद एंड देन अब लव ट्रायंगल तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे एक बात बताएं, दोस्त बनाना मुश्किल होता है एक नए शहर में आके नए लोगों के साथ? बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ मुश्किल नहीं होता, बहुत। क्या लाहौर के लोग कैसे, इस्लामाबाद में लोग कैसे, कराची में लोग पर्सनालिटीज? लाहौर में दे आर वेरी फ्रेंडली। अब वो ऐसा है कि जनाब वो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। कराची में तो ट्रेंड है ना, अच्छा बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना यार, कॉल करके बता देना आने से पहले। अच्छा लाहौर में और इस्लामाबाद में ये ट्रेंड नहीं है। अच्छा लाहौर में नहीं है, सीरियसली ऐसा नहीं है। हम लोग जाके अचानक कुछ छापा मारने वाली बात है, चले जाओ और जाके मिल लो, लेकिन वो अच्छा फिर यहाँ पे ये है कि अगर आप चले गए हो, जस्ट इनकेस जैसे मैं यहाँ पे शुरू में नई आई और मैं चली गई, तो मुझे बातों में ये कहा गया कि प्लीज डू कॉल मी व्हेन यू नेक्स्ट टाइम बी इन फ्यूचर, या दैट्स वेरी रूड। इन फ्यूचर बी केयरफुल, हाँ इन फ्यूचर बी केयरफुल। बट इन लाहौर एंड इफ आई इस्लामाबाद का जिक्र करूँ तो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन इट्स नॉट अबाउट लाहौर, इट्स नॉट अबाउट कराची, इट्स नॉट अबाउट इस्लामाबाद, इट्स ऑल अबाउट कि आपके फ्रेंड्स मतलब कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये नहीं कि लाहौर में सारा ऐसा एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे बहुत वेलकमिंग होते हैं, कराची में भी बहुत वेलकमिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो करते हैं। सही कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाहौर में बहुत सारा ऐसा होता है। लेकिन ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे रेशियो ज़्यादा है। आपकी दोस्ती पे लाइफस्टाइल
भी फर्क लाइफस्टाइल है, लाहौर में आई थिंक इस्लामाबाद में लाइफ थोड़ा स्लो पेस्ड है एंड लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम है और बहुत जिंदा दिल है लोग। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जब लाहौर जाती हूँ, कराची वाले तो एक हम एक विकसित सर्कल में घूमते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसका आसान तरीका, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब लाहौर जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से मुझे वेलकम करते हैं, और बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर रहे होते। कराची में भी ऐसा ही है कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं यार, अभी यहाँ तुम आने से पहले कॉल कर दी थी यार, लेकिन वहाँ पर वेलकम बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ये है जनरल अगर बात करें हाँ, अगर मैं सिर्फ कंपेयर करूँ तो लाहौर में भी अगर ये रेशो है तो कम है, इस्लामाबाद में है तो ना होने के बराबर है, लेकिन कराची में ये कुछ ज्यादा है। अच्छा नहीं, अच्छा इसमें मजीद बात करेंगे कि अब आपको यहाँ पे तकरीबन कितना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए? मुझे 10 साल हो चुके हैं कराची में। 10 साल अब तक कराची में आपने दोस्ती नहीं की? बहुत ज्यादा दोस्ती है, लेकिन अब उनमें से कुछ चंद एक लोग हैं जो कहते हैं, जो बहुत क्लोज हैं, वो कहती हैं आके नहीं कॉल नहीं करो तुम, बिना कॉल करे। आपको पता है मेरे दोस्तों में टॉप ऑफ द लिस्ट है, उनका नाम है जी सायरा कबीर। जितनी हसीन वो देखने में है उतना ही हसीन उनका दिल भी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो कौन से दोस्त है जो ऐसा बोलते हैं कि कॉल करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं बिकॉज आई एम वक्त हुआ है एक ब्रेक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात है कही कि जो ऐसी बात कहे तो फिर वो दोस्त ही नहीं हो सकते, वैसे वो फिर एक्वेंटेंस होते हैं, वो आपके जान पहचान वाले लोग होते हैं, हैंग आउट फ्रेंड्स। क्योंकि दोस्त को किसी किस्म की टेंशन नहीं होती कि आप जिस भी हालत में, वो जिस भी हालत में आप आ जाए। मैं और उरूज तो अजीब अजीब हालात में एक दूसरे से मिलते हैं मूंछों के साथ, लेकिन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब बहुत हमने गप्पे भी लगा दी, मस्ती भी कर ली, मजाक भी कर लिया, लेकिन अब एक टाइम हो गया है। किरण तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? नाश्ता नहीं करके आई है बेचारी। किरण की जिंदगी सिर्फ खाने के इर्द गिर्द रहती है, पता इनको देखकर नजर नहीं आता। मेरा काम भी खाना, वही तो काम भी खाना, लेकिन अच्छा काम है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करती हैं। हाँ माशाल्लाह, इतने अरसे वरना कोई इंसान काम ना कर सके अगर एंजॉय ना करे। आप रैपिड फायर राउंड कर लो बात, सही है ना? अब कर लो बात, अब बात करो। मैंने आते साथ 1 सेंटेंस और आप चारों से टर्न बाय टर्न धर 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 धर। Oh my God, ऐसा ना करें। ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं। I'll start from सादिया। बिल्कुल सही है। एकदम Literally 3 seconds के अंदर जवाब देना। 3 seconds। Oh God. ओके यस मैम। नुमान जाग जाए आप। जागे यार, जागे। टेंशन नहीं। हाँ मतलब बिल्कुल ठंडी। नहीं आप कॉफी के बहाने आप ये टाइम नहीं ले सकते। मेरे लिए भी खाना बनवाने थे। अच्छा तुम सवाल करो। अच्छा कॉफी जल्दी सबसे पहला। अच्छा भैया कहीं छुप गए, नाम बता। टेंशन में मेरी कॉफी उठा ली। देखो देखो ऐसे सवाल नहीं पूछना जो कि जिसके बाद घर ना जा सके। सवाल निकलने का मूड ही नहीं कर रहा है उसका। हाँ देखो प्लीज देख के संभाल के। सादिया और आप सब एक ही सवाल Oh God! अल्लाह तुम तो इतना डरा रही हो कि अल्लाह माफ करे, कोई पता नहीं कुछ तुम लोग पहले समझने की सेंटेंस। दोस्ती का पहला उसूल मेरी नजर में है कि आपकी खामोशी भी समझी जा रही हो। देयर इज नो नीड टू कि आप बात कर रहे हो, आपकी खामोशी समझ रही हो। दोस्ती का पहला उसूल ये है कि आप सच सच बोल रहे हैं। सच्चाई, भरोसा, ट्रस्ट। ओह वाओ, मेरे लिए डैश दोस्त से बढ़कर है। मेरे लिए क्या डैश ऐसा कुछ भी मतलब नहीं क्या है। रिश्ता क्या? मेरे लिए कुछ भी हो सकता है दोस्त से बढ़ के। डैश दोस्त से बढ़कर है, सवाल ही नहीं समझ आया। खाना खाना मेरे लिए खाना दोस्त से बढ़ खाना दोस्त से बढ़ के नहीं नहीं नहीं, दोस्त खाने से बढ़ के नहीं नहीं, मेरे लिए सो एंड सो दोस्त से बढ़ के कुछ भी नहीं। दोस्त भी बढ़ मैं भी कुछ भी नहीं। देखो दोस्त अगर होगा तो उसके टिश्यू पेपर इज वेरी बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ, तुम्हें पता है, मगर दोस्त होगा तो उसकी नहीं है टिश्यू पेपर तो उसकी कमीज से कर ले। दोस्त अगर होगा तो पैसे नहीं है तो वो खाना खिला देगा। मतलब दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं है ना, वन स्टॉप ऑल है। दोस्त है। आप बताएं मेरे लिए डैश दोस्त से बढ़ के। दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं। मियाँ, माँ बाप, बहन तो भाई। मियाँ को भी दोस्त के उसमें ले आएंगे। ये इतनी चालाक खाना है। मेरे लिए बिरयानी से बढ़ के दोस्त है।
अगर बिरयानी यहाँ पे, और आई स्वेयर ऐसा हुआ है, बिरयानी की प्लेट आई है और मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ रही है, तो बोलेगी मैं कहूँगी कॉल, इसके बाद मैं उठाती हूँ, पहले मैं बिरयानी खा लूँ, जो धुआंधार बिरयानी निकल रही है, धुआं खत्म हो जाए। देखें कि अगर अपेंडिक्स फटा हो, अल्लाह ना करे, नहीं दोस्त नहीं, बिरयानी से मैंने बोल दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वो जो धुआं निकलती बिरयानी वो मिस नहीं कर सकते। मैं दोस्त डैश देखकर बनाती हूँ। कुछ भी दे, उसका इखलाक देख के। अच्छा, आप जूते देख के। देखो तुम क्या मेरी बेस्ट दोस्त मैं दोस्त वक्त देख के बनाती हूँ। वक्त से दोस्ती का पता चल जाएगा। ओके, मैं दोस्त खुशबू से बनाती हूँ। अगर किसी दोस्त बदबू आएगी तो तुम नहीं कर सकती। अगर वो कहीं कर रहा हो, कर रही हो, बालों से, सायरा, और अगर वो बेचारे कभी पसीना ज्यादा आ सकता है, तो ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगी तो फिर क्या फायदा? सायरा बंद कर तुम। अरे मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे सवाल किया मैंने बता दिया, नहीं हो सकता। यार इसकी मर्जी ना, तुम लोग नहीं, लेकिन अगर उसने नजले की वजह से नाक बंद हो तो कैसे सूंघ पाएंगी? मुझे बताओ। लॉजिक, आप लॉजिक देखिए मेरे दोस्तों की बाबा। अच्छा, दोस्ती का वर्ड सुनते ही डैश गाना याद आ जाता है। मैंने अभी गाया तो है, दोस्ती ऐसा, दोस्ती ऐसा ना आता यारो, यही दोस्ती है। नहीं, अब एक गाना हम बताइए। दोनों का एक जैसा है। यही है यारो, यही दोस्ती है। इनसे गवाएं भी अब। आप मेरा है दोस्त दोस्त ना ये तो ऑपोजिट चली गई है। प्यार प्यार गाने सोच रही हूँ। अच्छा, आप बताएं। मेरे ज़हन में दो गाने आते हैं। एक तो ये है कि दोस्ती दोस्ती ऐसा ना था कभी ना छोड़ी, और एक है अपना किसी डिस्को में जाए, टेढ़े हो दोस्त और मैं मिलकर जरा डांस करेंगे। डैश जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? हाय, डैश ऐसा दोस्त हो तो मतलब नाम उन्हीं इंसान का नाम ले लो ना जिसने तुम्हें ऐसा बोला था। अरे, नाम नहीं ले सकती, मुझे मार पड़ेगी। हाँ, बचाने आओगे? हाँ, बचाने आओगे? दोस्त है, लेकिन ना लोग बुरा ना हाँ, लगे। मैं वही किसी कह रही और का नाम ले लो, चलो ऐसे नकली नाम बना उसका दो। नाम भी डैश है, डैश वाली लिस्ट में डाल दो। ये देखो डैश। बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन जा सकती है। नहीं बता सकती नाम यार। टाइप बता दो। क्या? डैश जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की यार क्या अब कैसे नाम ले, उसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं ज़हन में। बहुत सारी टेक्निकली इनकरेक्ट दोबारा से बातें आ रही हैं, लोगों के नाम नहीं आ रहे। कोई कैरेक्टर हो ऐसा। नहीं, टेक्निकली इनकरेक्ट बातें आ रही हैं कि जैसे कि बैड हेयर डेज। ओके, लेट्स कीप इट लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, आप चूंकि आप नाम नहीं ले सकते, मैं नहीं चाहती किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में फंसे, आप उस दोस्त को किसी अगर जानवर का नाम देना चाहें, बिल्ली या शेर, टाइगर, ठीक है, भी नहीं आ रहा। ऑस्ट्रिच, इंतहाई कोई मेरी नजर में वो जो है ना डॉग से भी बढ़ के कोई है। अच्छा है वो अगर है तो तो आपने, ऐसा अच्छा दोस्त आप होना चाहिए, ऐसा क्या? दोस्त नहीं होना चाहिए जो डॉग दुश्मन। टाइप अच्छा, दोस्त ठीक मुझे है। तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। मतलब एलिफेंट तो क्यूट होता है, मोटू सा यार। फॉर एग्जांपल इतना वेट होता है बेचारा, चल ही नहीं पाता। तुम क्या बोलोगी? बिल्ली। बिल्ली। कौन से दोस्त को नाम दे हम? ये चूहा बिल्ली खेल वेल नहीं, मैं बता रही हूँ कि इट्स ऑल अच्छा अबाउट। नहीं, आप ना बताइए आप जो मुंह पे अच्छे हो, पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे मुंह पे बहुत अच्छे होते, नहीं नहीं तुम ही सब कुछ, और पीठ पीछे जाके कह रहे होते यार नहीं। मैं कहती हूँ उनको तो दुनिया में होना कभी कन्फ्रंट किया आपने? यार मैं थोड़ी सी ज़रा वो हूँ, मैं बड़ी लगती हूँ ऐसी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल की स्वीट हूँ। अगर कोई मेरे साथ पीठ पीछे मेरी कोई बात हमें पता है बहुत कर रहा होता है तो मैं जाके उसको अपने तरीके से जो है ना, ये बेचारी कह रही है शायद हम समझते ही बड़ी गलती से। हाँ, मैं तरीके से बात करके समझाने की कोशिश करती हूँ। यार मैं डू यू क्लियर योर पोजीशन? मैं ऐसे लोगों के सामने कोई क्लेरिफिकेशन, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है कि बेनीता ने ऐसा किया या वैसा किया है, डू यू गो एंड कन्फ्रंट एंड डू यू क्लियर योर पोजीशन? मैं करती हूँ, करती है? करती। आपको फर्क पड़ता क्लियर, है? मुझे फर्क पड़ता है, मैं करती हूँ, भले वो ना समझे, बल्कि मैं अपने एंड से सेटिस्फाइड होती हूँ कि अच्छा मैंने अपनी बात कर दी। अब आगे वो अगर ऐसे ही रहेगा तो इसका मतलब उसका ज़र्फ है। यही सवाल सादिया आपसे, उरूज आपसे और किरण आपसे करती है। लेकिन अगर कोई आप लोगों से कोई ऐसी बात करता है आप लोगों के बारे में और आप लोगों को पता चलता है कि आपके दोस्त ने आपको इस तरह कहा है आपकी पीठ पीछे, so do you go and do you clear your position? No, I don't. No, I never. And I don't want to even. चलो अब आप लोगों ने जवाब नो ऐसे ही दे दिया। मुझे तो एक और जहन में सवाल आ गया कि ऐसा क्यों है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो इनसे ज़रूर जानेंगे कि अगर किसी ने इनके बारे में कोई बुरा कहा और इनको पता चला तो ऑफकोर्स दिल तो बुरा हुआ, तो अगर ये अपने आपको दोस्त कहते तो ये क्यों नहीं कन्फ्रंट करते, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।
क्यों करते रहेंगे हम। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, अब चूंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा रैपिड फायर राउंड, एक आखिरी सवाल छोड़ के जाएंगे और ये जो सबसे ज़्यादा जल्दी जवाब दे देगा वो जीत जाएगा। मिलना क्या हमारी कौन को क्या बना दिया, हर वक्त जीत कर कोई गिफ्ट ही लेना होता है तुम लोग को। रिवॉर्ड मिलता है तो बंदा फिर आगे। रिवॉर्ड है नतालिया, दुआएं मोहब्बत। अच्छा भाई चलो दोस्ती भी ताले। देखो रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने भी रखा है, अच्छा करोगे तो जन्नत मिलेगी। ये हम डॉन वाले को इशारे दे रही है, ये वैसे हमारी पीर बाबा बन चुकी है। लेकिन आखिरी सवाल, इंडस्ट्री में आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त का नाम बताना जरूरी है, बताएं। ओ माय गॉड, मेरी बहुत सारी है। एक बताओ, सुनीता कह दो। मेरे तो सुनीता, ये सीरियसली सुनीता, लेकिन मेरी नाजिया से है, नाजिया मलिक, नाजिया, सायरा कबीर, सारा कबीर एंड मदीहा इफ्तिखार। मेरी एक और भी है, फहद मुस्तफ़ा की बीवी सना, क्योंकि सना और सुनीता से मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। तो कहीं कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन ठीक है। आई लव यू। हाय क्यूट। और सना का भी बेटा हुआ है फहद का, इतना क्यूट बेटा, इतने प्यारा बच्चा हुआ है, मैं बता नहीं सकती। क्या नाम रखा है उन्होंने? मूसा। गुड, जबरदस्त। अच्छा, आप अगर हम चूंकि खत्म और इख्तिताम की तरफ आ गए, ऐसा ना अभी काम करने से पहले सायरा ये मुझे पता है के अंदर हम चारों को डिस्क्राइब करेगी। जानवरों का ही नाम ले लो। अच्छा, मतलब ट्रेट, पर्सनालिटी ट्रेट। बबली, मेरा निकनेम है गुड। हाँ चलो किरण, वेरी सलीकेमंद, लाइक उरूज नमान, जी फन, ओके, सादिया उस्मानी, रिलायबल। थैंक यू सो मच। आई डिडंट गिव रिलायबल। You love, okay? फन है ना, मजाक में हो तुम, बस मजाक में। जिंदगी में एनी टाइम आई फील डाउन, दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मजाक में बस, ये मजाक में। वो आलू गोश्त का सालन सुना तुमने? बस करो ना, तीनियों आलू गोश्त की ग्रेवी चाहिए। आलू गोश्त में तुम ग्रेवी हो यार, बस ये आलू है, रिलायबल, बबली और फन। हम दोनों वैसे एक ही किश्ती की सवार हैं। आइंदा मर जाएंगे, कभी इस शो में नहीं आएंगे जरा एकदम पागल लड़की, बात को समझो। सीरियसली ले लिया यार, सीरियसली ले लिया। नहीं, तुमने हमें फन बबली में डाल के बाकियों को तुमने रिलायबल से ये तो तुमने मेरे जज्बात जगाए हैं। देखो मैं बड़ी खुश थी बबली में। किरण येलो डर्टी गाने वाली मेरी दोस्त है। ओके, येलो डर्टी फेलो और आप दोनों ठीक है। देखो, पर्सनालिटी ट्रेट्स बतानी थी तुम लोगों को, मैंने डिस्क्राइब किया अपनी नजर से। मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है। तो बेसिकली तुम्हारी जिंदगी में रिलायबिलिटी का फैक्टर ये लाती है, आधार का फैक्टर मैं लाती हूँ, सुनीता ये लाती है, और ये बबली मतलब हेलो, 7 अप की बोतल तो नहीं है यार। What the hell? अच्छा, अब चूंकि वक्त खत्म हो गया, बात उखाड़ दी है। हमें नहीं, you asked me, she started it actually. देखा है, she started it, I didn't do anything. मैं तो मुझे तो बड़ी देर में बहन रियलाइज हो रही है। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊँ कि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, मेरे पास शायद गिनती के कुछ मिनट रह गए, शुक्र है सेकंड से ज्यादा। मुझे एक थैंक यू करना था। आप प्लीज सारे थैंक यूज भी कहते हो, अगर दोस्ती के हवाले से कुछ दुनिया को मैसेज देना चाहती हैं तो वो भी मैं ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी इसका सेमी के का, जिन्होंने मुझे खूबसूरत जोड़ा दिया। आप सबका बहुत थैंक यू। दोस्ती के बारे में कहूँगी, अगर आप दोस्ती रखते हैं तो प्लीज़ अपने साथ लाजमी पेशेंस भी रखें। दोस्ती के साथ पेशेंस का होना कुछ आना था, बर्दाश्त लेकिन जल्दी क्विक करना होता है ना, जरा एंड के मैसेज होते हैं। हो गया। और दोस्ती बहुत अच्छी खूबसूरत एक चीज़ है, और बस कर देंगे, रिलायंस क्या इतना कुछ कह डाला दोस्ती के बारे में। बस ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन रिश्ता है, जोड़ा है। ये रिश्ता जरूर बना के रखें अपनी जिंदगी में, यही काम आएगा। फन तुम बताओ। ऑब्वियसली इसके मुंह से ऐसे
अल्फाज निकलते से फूल झड़ रहे हैं। एक्चुअली टाइटल मिला हुआ है कि अरे वो बात तो झड़ते हैं गोया मुंह से फूल। मैट्रिक में, वो भी मैट्रिक में। मतलब ये देखो ना, मैं उसमें ही हाथ हिला रही है, बिल्कुल सॉलिड हाथ हिलाए। ये जो है ना, आप बताएं प्लीज। दोस्ती नहीं, इसके उसमें ये नहीं, इसमें ढोक कर रही है, मैं कर रही हूँ। बताएं। दोस्ती इज अमेजिंग और कुछ नहीं होता। और आपको ये मैसेज ताउन दिया है किरण और अरूज के, कुछ सिखाना नहीं है दुनिया को। नहीं नहीं कोई बात। दोस्ती के ये अंदर फन, नहीं दोस्ती इज फन, शी इज राइट, दोस्ती इज फन। तुमने सही कहा, फन। देखा, लास्ट मैसेज। दोस्ती सिंसियरिटी है, रिलायबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात जब आप दोस्त बनाएं तो फिर अपना दिल बड़ा रखें, इतना बड़ा कि उसमें कोई भी खामी है तो आपके बड़े दिल में समो जाए। सादिया दोस्ती फन नहीं हो गया जी, आप लोगों ने अपनी बातें कर दी हैं, किसी को कुछ कहना तो नहीं। बस थैंक यू वेरी मच। अपना ये अब आप गाड़ी में राइस में क्या आप कितनी स्वीट है, आप सबको थैंक यू कहती हैं। मैं अब आपका भी थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं घर में बैठ के शो कर रही हूँ। बहुत, वैसे यूजुअली भी बहुत रिलैक्स होती है, आज तो कुछ सारी तारे मैंने। अच्छा, कुछ ज्यादा फील हो रहा है ना। फन रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते, चीजें होती खाने पीने। आइडिया बड़ा अच्छा है प्रोड्यूसर साहब, आप सुन रहे हैं यकीनन। मेरी दोस्तों को अच्छी जगह पे अगली दफा ले जाइए, वहाँ पे शो करेगा। अगली दफा यही बुला लीजिए, खाने पीने। अभी तो नहीं जा सकते ना, कह रही यहीं बुला लीजिएगा खाने पीने, यहीं ऑर्डर कर दें। फिर सेट पे बैठना, मुझे ना निकालो तुम लोग यहाँ से कहीं से, मैं फिक्स रहूँ अपनी जगह पे। लेकिन नहीं, थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग। दोस्तों की अगर बात करते हैं, इंडियन से एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि हाँ, दोस्ती ब्रिंग्स एवरीथिंग इन लाइफ। इट इज़ समथिंग, कहते हैं ना, दोस्त आप खुद चूज़ करते हैं, आप पर थोपा नहीं जाता, आपके कहते हैं ना रिश्तों में नहीं आता है। तो दोस्ती, बिकॉज यू हैव टू चूज़, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड जब आप चूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स आप यू गिव इट योर ऑल टू इट, आप उसको फिर निभाने की भी कोशिश करते हैं। हर रिश्ते की तरह दोस्ती को भी निभाना पड़ता है। मैंने कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा सीखा दोस्ती के हवाले से, जिसमें उरूज एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है मेरी ज़िंदगी में, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है दोस्ती के बारे में। नो डाउट अबाउट दैट। सफदर भट्टी, अगेन अनदर नेम आई मस्ट से, अगेन अ वेरी वेरी सेल्फलेस पर्सन, बहुत देते हैं दोस्ती को। मैं हमेशा से बहुत कम और बहुत ही कम बहुत अच्छे दोस्त बना पाई हूँ, और उनमें से हाँ कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, जिनको मैं हाँ जो मुंह में आता है बोल देती हूँ, बगैर सोचे समझे बोल देती हूँ। और वैसे आई थिंक दोस्ती के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जिसका कोई दोस्त नहीं ना, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं। इसीलिए कहा जिंदगी बगैर फन के इनकम्प्लीट है मेरे दोस्त। फन नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रॉमिस मैं 3 बजे कॉल करूंगी। वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। आप लोग सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल। शुक्रिया दोस्त। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे, फॉर ऑलवेज कमिंग व्हेनेवर आई कॉल। नॉट जस्ट कमिंग, और इतना फन करने के लिए। Another one. Credit goes to Aruj, basically fun. Fun is life. Fun is all. के बगैर जो है ना महफिल अधूरी है। अब तुम्हें इजाजत तो बबली भी ना हो तो फिर बबल्स कहाँ से आएंगे? और अगर हमारे पास सलीका ना हो तो हमें सलीका कौन सिखाएगा? और रिलायबल ना हो तो रिलायबिलिटी कहाँ से आएगी? बड़ी तेज है आप। बहुत, सबको खुश रखना। खूबसूरत लड़की ना हो तो फिर मजा कैसा है? होश कैसे रहूंगी मैं? आई होप आप लोगों को आज के शो बड़ा अच्छा लगा होगा, इसी बात पे कि जी हाँ यही दोस्ती है। हम सबको इजाजत दें। मेरे तमाम दोस्त मेरे IFB में बैठे हुए जो हैं, जो PCR में हमारा इंतजार कर रहे हो, यहाँ पे एक मेरे कैमरामैन जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो सब अब इंतजार कर रहे हैं कि मैं आप लोगों से इजाज़त ले लूँ। हम सबको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।